हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, कल आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट आपका रिलीज हुआ है, जो कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको नोटिफाई किया गया था। और मैंने आपको इन चीज़ों से अवगत करा दिया है कल ही आपका कि मार्च में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना है और कैलेंडर फाइनली आपका आ गया है। और देखिए कैलेंडर की अगर बात करेंगे तो इसके पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि आरपीएफ का देखिए संभवतः आपका मार्च में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका स्लॉट वगैरह खाली है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्च में होने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम लोग एनटीपीसी को लेकर के भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कल आपका नोटिफिकेशन आ गया। अब देखिए आपको स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो आपके आरपीएफ का वैकेंसी आया था, इस बार के आरपीएफ वैकेंसी के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा था, फिर भी कट ऑफ आपका 120 में आपका 120 आपका चला गया था। क्यों गया था, किस कारण से गया था, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए एग्जाम डेट आपका आ चुका है, तो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कितना इसका सेफ स्कोर होता है। क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना इसका फाइनल आपका कट ऑफ जाता है और कितने में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनली आपको जो है पीईटी के लिए। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कल जो आपका नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट जो है बोर्ड की तरफ से आपका रिलीज किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 2 मार्च से लेकर के आपका 20 मार्च तक इसका एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। और ये 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा और 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन आपको दिख जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन में ही सारा कुछ आपका जो है लिखा हुआ है, चाहो तो यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हो। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पेपर कंडक्ट होगा ये आपका 2 मार्च से लेकर के आपका 20 मार्च तक आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब देखिए कट ऑफ को लेकर के सेव स्कोर से पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ का देखिए जो आपका सिलेबस है, इसमें दोस्तों आपके मैथमेटिक्स आपका 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और जो आपका रीजनिंग है ये आपका 35 क्वेश्चन। तो ये आपका 2 आपका सब्जेक्ट है, जिससे कि आपका टोटल आपका 70 क्वेश्चन। और देखिए जनरल अवेयरनेस में साइंस आपका लगभग 20 से आपका 25 क्वेश्चन आपका साइंस ही आपका आता है। तो साइंस भी आप लोग देख लेना, क्योंकि साइंस जो आपका है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन आपका आता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल 120 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट होगा, जिसमें कि टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें ये आपको 90 मिनट का आपको दिया जाता है। 1/3 आपका निगेटिव रहता है, जैसा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ आपको दी हुई है। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे 120 नंबर का, टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट और 1/3 आपका निगेटिव रहता है, जो कि रेलवे का स्पेशल आपका रूल है। और उसके बाद देखिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी आपका टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। और देन आपको यहाँ पर जो है पीटी जब आप फाइनल कर लेते हो उसके बाद फिर आपको मेडिकल, फिर आपको डीवी के लिए यहाँ पर आपको बुलाए जाते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा पर बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर के। तो जैसा कि सारी चीज़ आपको सामने दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर कटअप पर जाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका सेफ स्कोर इस बार आपका क्या होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखिए अगर आरपीएफ कांस्टेबल यानी मेल कैंडिडेट 2018 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, पीईटी और जो है पीएसटी जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये देखिए आपका एसआर, SWR और SCR जो जोन है यहाँ का कटअप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 79 पॉइंट आपका 75 गया था। ओबीसी के अंतर्गत 93 पॉइंट आपका 55 और एससी कैंडिडेट के लिए 77.29 और एसटी के लिए आपका 76 पॉइंट आपका 71 रहा था। तो ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका आउट ऑफ आपका 120 आपका मार्क्स में आपका है, ना कि इसको कन्वर्ट करके आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका 100 में से है। तो ये आपके ओवरऑल आपका जो आपका कट ऑफ है ये आपका 120 नंबर का आपका है। तो ये आप देखिए आपका जो है ग्रेड आपका यानी ग्रुप आपका 1 का था। जैसे दोस्तों हम लोग बी की बात करें तो ये आपका CR, WCR और SECR का जो था यूआर कैटेगरी में 87 पॉइंट आपका 15, ओबीसी के अंतर्गत 88 पॉइंट आपका 73, एससी के अंतर्गत 83 पॉइंट आपका 73, एसटी के अंतर्गत 76 पॉइंट आपका 69। तो आप देख लेना कि आपका सेफ स्कोर आपका क्या आ रहा है। अगर हम बात करें ग्रुप सी का तो ER, ECR या फिर SER या फिर ECR की अगर बात करें तो ये आपका यूआर कैटेगरी के अंतर्गत 86.22 और ओबीसी के अंतर्गत 87.39 और एससी के अंतर्गत 78.95 और एसटी के अंतर्गत 75 पॉइंट आपका 04 गया था। वही दोस्तों अगर बात करें एनआर का या फिर एनईआर का या एनडब्ल्यूआर और एनसीआर जो आपका जोन है यहाँ का जो कटअप था इसका ये आपका 92.87 और ओबीसी कैटेगरी में 92 पॉइंट आपका 17, एससी के अंतर्गत आपका 83 पॉइंट आपका 33 और एसटी के अंतर्गत 81 था। तो देखिए जिन भी कैंडिडेट का इतना मार्क्स बना था वो पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो इसको आप ज़्यादा कटअप के अंतर्गत आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि कटअप ये कम ही आपको मान करके चलना है, इसलिए आपको कम मान करके चलना है, क्योंकि ये सभी आपका पीटी के लिए आपका कटअप आपका रिलीज हुआ था और ये आपके आउट ऑफ 120 में से है। तो ये कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इसको कटअप के अंतर्गत नहीं ले सकते हो। हालांकि ये बात है कि टाइम केवल आपको 90 मिनट में ही ये सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल अगर फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत, तो ये देखिए आपका फीमेल कैंडिडेट का आपका कंप्लीटली आपका डेटा है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग इस जोन का, तो ये जो आप यहाँ पर जोन देख पा रहे होंगे, इसका जो आपका कटअप था आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 120 गया था। इसका भी हम लोग यहाँ पर डेटा देख लेते हैं। अब देखिए जो इसका फाइनल आपका कटअप रहा था आपका, ये आपका NER और ई जो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, ये वाला आपका जो है ग्रुप सी के अंतर्गत इसका जो आपका फाइनल आपका कटअप रहा था, ये आपका 120 आपका रहा था इसका फाइनल कटअप। तो ये देखिए आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर तक आपका इंक्रीज किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा आपका था। तो ये इंक्रीज होने के कारण से जो आपका फाइनल इसका कटअप रहा था, कौन सा जोन आपका है, तो ये आपका NR आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला आपका जोन है जो कि आपका NR है, NER है, NWR है और NCR है। तो इसका जो कटअप आपका रहा था कंबाइंड आपका 120 आपका रहा था। और ये देखिए 120 में 120 कटअप जाने का ये कारण था कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था इसमें आपका 15 से लेकर के आपका 20 मार्च तक आपका इंक्रीज किया गया था। इस कारण से इसका काफ़ी ज़्यादा कटअप आपका हाई रहा था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 15 से 20 मार्च इसका ऑफिशियली आपका नॉर्मलाइजेशन मार्च इसका इंक्रीज हुआ था, इस कारण से 120 में आपका 120 आपका कटअप गया था। क्लियर है सारी चीज़ें। लेकिन इस बार देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी अगर कम रहता है तो कम ही आपके आवेदन आते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोग कंफर्म रहिए कि इतना आपका इस बार आपका कटअप नहीं जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपका था जो कि आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था। तो उन चीज़ों को लेकर के इस बार आपको हतोत्साहित नहीं होना है। ये कंप्लीटली जो आपका कटअप है पेटी के लिए आपका इतना है, और जो आपका फाइनल कटअप गया था ये 120 गया था। इसके पीछे मुख्य आपका रीजन ये था कि वो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका मार्च था, जिसमें कि आपका 120 आपका कटअप गया था। तो ये आपका सेफ स्कोर है जो कि आपका प्रीवियस ईयर का आपका कटअप गया था। तो इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आपका कंडीशन इस बार आपका रहने वाला है और कितना आपका एक्सपेक्टेड आपका इस बार आपका सेफ स्कोर हो सकता है। और फीमेल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जोन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फीमेल में कटअप ये आपका थोड़ा डाउन रहता है RPF में, लेकिन मेल में कैंडिडेट के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें देखिए आपका कटअप जो है कहीं ना कहीं काफ़ी आपका हाई था। और टाइम ड्यूरेशन मात्र आपको 90 मिनट में इतना आपको अटेम्प्ट लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये सारी आपका चीज़ें था। आप देखिए आज से हम लोग जो है इस बुक को शुरुआत कर रहे हैं, जो आपके RPF और RPSF के लिए आपका जो है रिलीज हुआ है रुक्मणी पब्लिकेशन का। इसको प्लस हम लोग यहाँ पर जो खान ग्लोबल स्टडीज़ का RPF और RPSF का जो आपका कांस्टेबल के लिए बुक आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल आपको 30 सेट आपको दिया गया है। ये सारा कुछ अब आपका जो है शुरू आपका किया जा रहा है। साथ ही साथ रोजगार विद अंकित का जो है कंप्लीटली आपका बुक आपका रिलीज हुआ है। इन सभी को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको डाला गया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको कंप्लीटली आपको बुक मिल जाता है, PDF आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी आपका इसका एनालिसिस क्लास होगा ये आपका यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएगी। जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से RPF कांस्टेबल के लिए इंप्रूवमेंट कर पाएं। खास करके हम लोग GS के पेपर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और जो भी आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है इसका कंप्लीटली आपको दोस्तों मटेरियल्स मिल जाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इसका टेस्ट सीरीज जो भी आपका है A to Z आपको कंप्लीटली यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।